हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10 का चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन, और जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो पूरा सारे ऑर्गन मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल करके और एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले ही पढ़ रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वो सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमारा नोज, हमारा लंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे पार्ट मिल करके, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके और पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरीके से होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि किडनी है ना, किडनी एक ऑर्गन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन है। ठीक है, पाइप निकली होती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। तो ये सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन होते हैं किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और यूरेटर है ना, यूरिनरी ब्लैडर। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये सब मिल करके और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हार्ट का अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है और उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करते हैं और तब वो बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ऑर्गन इसमें जो अगर हम बात करें तो जो इस सिस्टम को बना रहे हैं वो जो ऑर्गन है उनके नाम। तो ऑर्गन जो है उसमें से कुछ ऑर्गन को हम बोलेंगे प्राइमरी ऑर्गन और कुछ को बोलेंगे सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब क्या कि मेन ऑर्गन तो यही है। ठीक है, और बाकी इसके क्या है, हेल्पर है ना। तो एक तो मेन होगा और बाकी उसके हेल्पर होंगे। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है टेस्टिस, दूसरा आता है पेनिस। ठीक है, टेस्टिस और पेनिस है ना, ये मेल के अंदर पाए जाते हैं, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी ऑर्गन की तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी ऑर्गन होता है जो इनकी हेल्प करता है पूरा सिस्टम बनाने में, तो उसमें पहला हो गया स्क्रोटम। ठीक है, दूसरा हो गया एपिडिडाइमस, तीसरा है वैस डिफरेंस और चौथा है सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पर अगर हम ग्लैंड की बात करें तो केवल फोर्थ यही नहीं है, देखो सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, और यूरेथ्रा। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 ये नेम यहाँ पर पढ़े हैं। ये सातों नाम, ये 7 इधर और 2 इधर, तो 7, 8, 9, ये टोटल 9 ऑर्गन मिल करके और पूरा ये सिस्टम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नाम एक बार याद करेंगे। देखो प्राइमरी में टेस्टिस, प्राइमरी में आएगा टेस्टिस। चलो मैं डायग्राम में आपको नाम याद करवाऊंगी है ना। प्राइमरी में आता है टेस्टिस और क्या आता है साथ में पेनिस। ठीक है, अब चलो उन्हीं सारी चीजों को एक बार अब डायग्राम में आप देखिए सबसे पहले मेल के अंदर देखो ये वाला पोर्शन होता है जो कि क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, ये पोर्शन बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ये शरीर से बाहर निकल के एब्डोमेन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकला हुआ रहता है एब्डोमेन से। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी होता है ना, ये एब्डोमेन कैविटी है तो एब्डोमेन से बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो पूरा एक पैकेट है ना, इस पैकेट का नाम होता है स्क्रोटम है ना। ये एक पैकेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये स्क्रोटम प्रोटेक्शन देता है, एक जगह है एक जिसके अंदर हमारा जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वो टेस्टिस इसके अंदर रह सके। तो उसको रहने के लिए एक थैला, एक पैकेट, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो वो होता है ये स्क्रोटम। ठीक है, तो ये हो गया देखो स्क्रोटम के बारे में। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है हमारा मेल के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये है टेस्टिस। और ये टेस्टिस कितने पाए जाते हैं, तो ये टेस्टिस 1 पेयर यानी कि 2 पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये शरीर से बाहर क्यों होता है। सारी चीज़ें, किडनी हमारा शरीर के अंदर है, हमारा हार्ट जो है वो शरीर के अंदर है, पूरा एलिमेंट्री कैनॉल जो है वो हार्ट शरीर के अंदर है, लंग्स शरीर के अंदर है, सब कुछ जब बॉडी के अंदर है तो इसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत क्या पड़ गई। तो देखो ये जो टेस्टिस है ना बच्चों, इस टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म। क्या बनते हैं, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनते हैं, है ना। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं।
ये जो इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, इन स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है, और अच्छी तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सके, ये स्पर्म अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी के स्पर्म बन सके, है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि इनको थोड़ा सा ठंडा चाहिए। ये कहते हैं कि भाई शरीर के अंदर बहुत गर्मी लग रही है ना, तो हम यहाँ अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा रूम से बाहर निकलो, तो वहाँ अगर हमको मिल जाए स्पेस तो वहाँ अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ये कहते हैं कि टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दो। हमने कहा क्या बहुत ज़्यादा कम करना है, तो इन्होंने बोला ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कम कर दोगे ना तो चलेगा। हमने कहा कितना कम करें, तो ये कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, है ना। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो बस हमारा काम हो जाएगा। ये स्पर्म जो है ना, इनका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा और इनका डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो इस वजह से, है ना, स्पर्म का टेस्टिस के अंदर चूंकि स्पर्म बनते हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ये बाहर होते हैं, ताकि ये पूरा पोर्शन एब्डोमेन से बाहर आ गया, शरीर से बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया, ताकि इसका टेम्परेचर शरीर के अंदर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका क्या हो सके, मेंटेन किया जा सके। तो ये बाहर में ना टेम्परेचर यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, लेस होगा। कहाँ से, बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। इतने में इसका काम हो गया, कहता है बस बस बस, है ना, अब हमारा काम हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। देखो ये हो गया, यहाँ पर ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं प्यूबर्टी स्टेज के बाद। मैंने आपको बताया था ना प्यूबर्टी स्टेज, तो प्यूबर्टी स्टेज यानी कि 11 से 14 साल के बाद लड़कों में इस टेस्टिस में अब मेल गैमेट बनना शुरू होगा, उसके पहले नहीं बनता है, ठीक है। मेल गैमेट जिसको जर्म सेल बोला जाता है, यही मेल गैमेट है, यही स्पर्म है, यही जर्म सेल है, यही वो हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही वो हैं जिनकी वजह से संतान का जन्म होता है, एक नई संतान बन जाती है। पूरा मतलब एक इंडिविजुअल को बनाने में जो अपना रोल प्ले करते हैं वो यही है, ठीक है। और ये बनना कब शुरू होते हैं, तो ये मेल के अंदर बनना कब शुरू होंगे, तो ये 11 से 14 साल के बाद, ठीक है। इतने ईयर्स के बाद, है ना, इसकी इतने ईयर्स के बाद क्या होता है, इतने के बीच में मतलब प्यूबर्टी स्टेज आता है, तब ये यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्पर्म यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। बनने के बाद ये स्पर्म यहाँ से निकल करके इस वाले पोर्शन में जाते हैं, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा टेस्टिस, समझ में आ गया आपको, ये टेस्टिस हो गया, ये हो गया स्क्रोटम, ये पूरा पैकेट थैला हो गया जिसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अब ये नीचे ऐसे ही तो पड़ा नहीं रहेगा ना, तो इसको थैले के अंदर सेफ रखा जाता है। अब देखो, अब यहाँ से जो बन गया ये स्पर्म, तो इस स्पर्म को बनने के बाद ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पर ना, पूरा एक ट्यूब होता है जो कि काफ़ी क्वाइल्ड होता है, लंबा सा ट्यूब है, लेकिन उसको क्वाइल्ड करके इसके ऊपर ही ऐसे 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 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वाइल्ड पूरा ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में जो बने हुए स्पर्म है उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर बैठे बैठे क्या करेंगे, तो स्पर्म जो बना ताज़ा ताज़ा जो बना है अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा उसको मैच्योर करना है। तो मैच्योर करने के लिए कि अभी पका नहीं है ना, पकने दो, तो पकने के लिए मैच्योर करने के लिए उसको हम कहाँ भेज देते हैं, इसमें, इसको बोला जाता है इपिडिडाइमस, ठीक है। नाम याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको भेज दिया जाता है इसमें, इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस में जब ये पक कर के तैयार हो जाता है, तब यहाँ से एक ट्यूब के द्वारा अब इस स्पर्म को, यहाँ से देखो एरो लगा हुआ है ना, इस स्पर्म से आगे की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। इस ट्यूब के द्वारा स्पर्म को आगे भेजा जाता है, क्योंकि अब इसका जहाँ ज़रूरत है वहाँ इसको जाना है, ठीक है। तो अब इसको आगे भेजना शुरू किया जाता है। ये जो ट्यूब है, ठीक है, देखो ये जो है ना, जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है वैस डिफरेंस, है ना। ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है वैस डिफरेंस, और स्पर्म इस वैस डिफरेंस से होकर के आगे बढ़ेंगे। वैस डिफरेंस को ही हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आए कि स्पर्म डक्ट इसको बोला जाता है, तो वैस डिफरेंस को ही स्पर्म डक्ट बोला जाता है। अब यहाँ से होते हुए, इसमें से स्पर्म आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्पर्म बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो ये स्पर्म आगे बढ़ रहे हैं वो स्पर्म पके पकाए हैं, ध्यान रखना, एकदम मैच्योर स्पर्म है। जब स्पर्म यहाँ पहुँचता है तो उसको उसका ये एक फ्रेंड मिलता है, स्पर्म को कहता है कि तू जा तो रहा है ना, लंबे सफ़र पे तू जा तो रहा है, क्या तेरे पास भोजन है, तुम लोग
लोग खाना लेके चले हो, अपने साथ टिफिन लिए हो क्या, तो ये सारे के सारे स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म की संख्या कितनी है भाई यहाँ पर, ये स्पर्म एक दो थोड़ी है, ये यहाँ पर जो स्पर्म है ना बच्चों, ये यहाँ पर मिलियंस स्पर्म है, ठीक है, मिलियंस, ठीक है, लाखों में, लाखों की संख्या में स्पर्म चल रहे हैं। सेमिनल वेसिकल है ना, ये इसका पहला फ्रेंड मिलता है इसको रास्ते में, कहता है कि इतने सारे तुम लोग निकले तो हो सफ़र पर, भोजन लिया है कि नहीं लिया है। तो सारे स्पर्म कहते हैं यार खाना लेना तो हम लोग भूल ही गए, हम लोग को पका तो दिया गया था, है ना, एपिडिडाइमस में पका दिया गया था और इस ट्रेन में बैठा दिया गया था वेस्ट डिफरेंस में, और बस हम लोग चल दिए, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हमको भोजन की ज़रूरत है। तो फिर ये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम्हारे को भोजन वहाँ से नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन रखा हूँ, ठीक है। तो पहला जो सेमिनल वेसिकल है ना, ये फ्रक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ना, जो भोजन था फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जो भोजन था, उस भोजन को इसमें से उड़ेल देता है यहाँ स्पर्म को, सारे स्पर्म को, जो लाखों स्पर्म है ना उनको ऐसे दे देता है कि ये लो, है ना। उतने सारे स्पर्म जो है सबको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, सब खुश हो जाते, ये रहा है ना, तो इनको भोजन मिल गया। अब जब भोजन मिल गया तो अब ये बहुत खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं कि अब तो हमको कोई नहीं रोक सकता, हम जंग जीतेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 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 इनको इनका दूसरा दोस्त मिलता है, ठीक है। दूसरा वाला जो दोस्त है वो कहता है, वो भी कुछ रखा हुआ है इनके लिए, इसने भोजन दे दिया, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट दे दिया, उससे इसको भोजन मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे स्पर्म तंदुरुस्त रहेंगे, काम करेंगे, अब थकेंगे नहीं, है ना। अब इनको दूसरा दोस्त मिलता है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा दोस्त कहता है एक बात बताओ, तुम लोग जो हो ये तुम लोग ऐसे हो, इतने छोटे से पिद्दी पिद्दी भर के तुम लोग हो, और तुमको कोई भी मार सकता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस अंधेरी गुफा में तुम जाओगे क्या पता वहाँ पर कैसा सुरक्षा कवच लेके चले हो, क्या कुछ टॉर्च वॉर्च है तुम्हारे पास, तुमको कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे मार दिया जाए, ठीक है। तुम बेसिक मीडियम तुम लोग हो, अगर हल्का सा भी तुम्हारे को एसिडिक मीडियम मिलता है तो बस उतने में तुम लोग खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास है ही क्या, है ना, इतने छोटे छोटे तो तुम लोग हो, तो तुम लोग खत्म हो जाओगे, तो कुछ प्रोटेक्शन है क्या तुम्हारे पास। तो ये सब फिर सोच में पड़ जाते हैं कि यार पहले तो भोजन नहीं मिला, प्रोटेक्शन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कि कहीं भी अगर हमको रास्ते में जाते जाते अगर जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम मिल गया तो फिर वहाँ पर तो हम सब के सब चित्त हो जाएंगे, अब क्या करें। तो ये कहता है कि कोई नहीं, मैं तुमको प्रोटेक्शन देता हूँ, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये अपने में से एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन फ्लूइड इसमें डाल देता है, एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और बेसिक डाल देता है कि तुम जल्दी जो है वो मरोगे नहीं, ठीक है, ख़त्म नहीं होगे तुम एसिडिक वाले में, है ना, तो तुम बच जाओगे। तो इसलिए अपना क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड दे देता है। तो दो ने तो काम कर दिया। अब ये जब आगे बढ़ते हैं तो इनका तीसरा फ्रेंड मिलता है, ठीक है, स्पर्म का तीसरा फ्रेंड मिलता है और उसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, इसको काउपर ग्लैंड भी बोला जाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। ये कहता है कि तुम सारे के सारे एक दूसरे के लाखों की संख्या में हो, दो चार इधर उधर चले गए, फिर तुम्हारे को पता कैसे पड़ेगा, काउंटिंग तुम लोग कैसे करोगे। तो सब कहते हैं कि हाँ हमने हाथ पकड़ रखा है। तो बोलता है कि अगर कहीं गलती से हाथ छूट गया फिर तो सब लोग गुम हो जाओगे, है ना, कुंभ के मेले में सब गुम हो जाएंगे, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे को कुछ ऐसा देता हूँ जिससे कि सारे के सारे ना चिपके रहोगे, तुम सब एक में ही चिपके रहोगे तो कोई भी गुम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कुछ ना लुब्रिकेंट देता हूँ, ऐसे चिपचिपा सा कुछ देता हूँ जिसकी वजह से तुम सब के सब एक साथ ही चिपके रहोगे, तुम सब की ग्रुपिंग बनी रहेगी, यूनिटी रहेगी, तो तुम सब सुरक्षित हो, ठीक है। तो होता है कि अच्छा ठीक है ना, तो ये भी हेल्प करता है और ये यहाँ से इसको ल्यूब्रिकेटिंग, है ना, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड दे देता है। अब इसने भोजन दे दिया, इसने सुरक्षा दे दिया, इसने लुब्रिकेटिंग ताकि सब साथ रहें, यूनिटी में रहे। अब ये सब अब जो है स्पर्म को एकदम हिम्मत आ जाती है कि सब कुछ अब हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे और इन सब के मिक्सर से, देखो पहले तो केवल स्पर्म था, पहले क्या था, पहले केवल अकेले स्पर्म चला, ठीक है, फिर उसको सेमिनल वेसिकल ने अपना फ्लूइड दिया जिसमें कि उसने फ्रक्टोज यानी कि फूड दिया, खाना दिया, खाने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपना फ्लूइड दिया मतलब एल्कलाइन बफर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ने ल्यूब्रिकेंट दिया। तो जब सारा ये मिक्स हो गया ना, तो अब हम केवल उसको स्पर्म थोड़ी बोल सकते हैं, स्पर्म के साथ साथ उन तीनों दोस्तों ने जो चीज़ें दी हैं वो भी तो हमारे पास हो गया, तो वो सब पूरा मिला करके सबको एक साथ, ठीक है,
सबको एक साथ अगर हम मिला दें, एक साथ रख लें, तो उसको बोला जाता है सीमेन। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब इसको आप केवल स्पर्म नहीं कह सकते क्योंकि सबके फ्लूइड है, सबने लिक्विड फॉर्म में ही डाला है। ठीक है, पहले ग्लास में स्पर्म था, स्पर्म के बाद उसमें क्या भोजन आकर के 2 चम्मच भोजन डाल दिया गया, फिर 2 चम्मच प्रोटेक्शन डाल दिया गया, फिर 2 चम्मच उसमें ल्यूब्रिकेंट डाल दिया गया। अब जो पूरा जो तैयार हुआ है ना पेस्ट, उस पेस्ट का नाम हो गया सीमेन। ठीक है, उसको बोलेंगे सीमेन। तो अब ये सीमेन बन जाता है। अब ये सीमेन ये मेल का पेनिस होता है। ठीक है, अब ये पेनिस जो होता है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको माना जाता है क्योंकि स्पर्म बन तो रहा है यहाँ, इसलिए ये मेन है, लेकिन मेन ये भी है क्योंकि केवल तुम बना के करोगे क्या। ठीक है, इसको जहाँ पहुँचाना है उस जगह तक पहुँचाने के लिए इसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से होकर के, ये सीमेन यहाँ से होकर के, अब ये वाला पोर्शन देखो क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूरेथ्रा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा होकर के और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और सीमेन बॉडी से बाहर निकल गया। आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे हम फीमेल में। ठीक है, तो इस तरीके से सीमेन ये बॉडी से बाहर निकलता है और ये एक्चुअल में ये सीमेन इसको भेजा जाता है फीमेल की बॉडी में। ओके, तो देखो ये पेनिस हो गया और जिसके अंदर यूरेथ्रा पाया जाता है और यहाँ से सीमेन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखो ये जो ना, ये जो पोर्शन है, जो यूरेथ्रा है, जो ये ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब होता है जिसमें से यूरिन भी पास होता है और जिसमें से सीमेन भी पास होता है। ठीक है, दोनों ही कॉमन है। ठीक है, तो यूरिन जब जाना होता है ना, तो यूरिन मतलब जब टॉयलेट जाना है तो भी इसी यूरेथ्रा से ही होकर के टॉयलेट बाहर आता है, और जब सीमेन का प्रोडक्शन होता है उस समय यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सीमेन के प्रोडक्शन के टाइम इसी रास्ते से सीमेन भी बाहर आता है। ठीक है, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? अब इसको एक बार याद कर लो। ठीक है, सारे नाम याद करो। देखो पहला तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया कि आपसे पूछा जाएगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये मेल में बाहर क्यों होता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। ठीक है, इनकी इतना छोटी सी जान है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, तो इसलिए बॉडी से इनको बाहर रखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें लिखी गई है, नाम याद करो। देखो ये हो गया स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर हो गया टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो टेस्टिस, टेस्टिस के बाद सीधे हम आ जाएंगे वेस डिफरेंस में। वेस डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से स्पर्म होकर के जा रहा है। तो ये हो गया वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस में कितने स्पर्म हैं, तो यहाँ पर मिलियंस स्पर्म होते हैं। क्या इसके अंदर केवल स्पर्म बने हैं? नहीं, स्पर्म पहले, स्पर्म के बनाने का भी बहुत सारा मेथड होता है ना, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है कि पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, धीरे धीरे स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के बाद यहाँ पर पकता है। ठीक है, पकने के बाद स्पर्म को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये वेस डिफरेंस के बाद पहला दोस्त इसको कौन मिलता है, तो वो होता है सेमिनल वेसिकल। दूसरा दोस्त कौन मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा दोस्त कौन मिलता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो एसपीबी है ना, ये तीनों दोस्त मिलकर के क्या बन गए, एसपीबी। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। एसपीबी इसके 3 दोस्त होते हैं, तीनों दोस्त अपना अपना इसको जो पहले भोजन देता है, फिर प्रोटेक्शन देता है और फिर क्या, फिर इसको ल्यूब्रिकेंट देता है। और इन तीनों के मिक्सर को, मतलब स्पर्म और इसके फ्लूइड, इसके फ्लूइड, इसके फ्लूइड के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, और ये सीमेन कहाँ से, यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा कहाँ होता है, पेनिस के अंदर होता है, यूरेथ्रा से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया डन। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाया गया है कि मैंने आपको बताया इसका ओवरव्यू। देखो ये मैंने ना ऐसे कट किया है। ठीक है, तो ऐसे कट करेंगे तो हमको एलएससी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ये दोनों टेस्टिस मुझे एक जगह ही इस तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम उसको सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा, देखो 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, राइट टेस्टिस हो गया, लेफ्ट टेस्टिस हो गया है। ठीक है, पेयर में होता है 2 टेस्टिस हो गया, दोनों टेस्टिस के ऊपर अब ये देखो एपिडिडाइमस है, ये वेस डिफरेंस है, और वेस डिफरेंस देखो यहाँ से होकर के आ रहा है, इसका वेस डिफरेंस यहाँ से होकर के आ रहा है। दोनों में ही स्पर्म बनते हैं, दोनों में स्पर्म पकते हैं, दोनों से ही स्पर्म एक साथ बाहर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म बाहर आएंगे और देखो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है यूरिन। ठीक है, ये देखो राइट यूरेटर ये किडनी से आ रहा है। ठीक है, ये वाला पाइप, ये वाला लेफ्ट यूरेटर है, ये भी किडनी से आ रहा है, राइट किडनी से आ रहा है, लेफ्ट किडनी से आ रहा है, और ये यूरिन लेकर के आ रहा है। यूरिन भर जाता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहाँ से यूरिन आ गया तो इसी रास्ते से होकर के ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये पेनिस हो गया। ठीक है, और पेनिस में ये क्या है, ये हो गया यूरेथ्रा। इसी रास्ते से यूरिन पास होगा। ठीक है, पास यूरिन भी पास यहीं से होता है, और जब ये भी जो है, ये देखो ये वेस डिफरेंस भी वो भी यहीं आकर के मिक्सअप हो रहा है।
तो यूरिन जब पास होगा तब यूरिन पास होगा, और जब सीमेन पास करना होगा तो यहाँ से इसी रास्ते से सीमेन भी पास होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ बॉडी है ना, दोनों को ही शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, दोनों को ही। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब देखो, अब एक बार इसको रीड कर लो। देखो टेस्टिस कितना पाया जाता है, 1 पेयर, एक जोड़ा पाया जाता है। टेस्टिस में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनाए जाते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। साथ में स्पर्म जो है वो मेल गैमिट है, जिसको जर्म सेल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक नए शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, और ये केवल इतना ही नहीं करता है, ये टेस्टिस एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जो मैंने आपको प्यूबर्टी में बताया था कि एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है 11 से 14 साल प्यूबर्टी स्टेज के बाद, जिस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, यानी कि दाढ़ी मुछाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, ये पेनिस का बड़ा हो जाना, है ना। तो ऐसे से, और प्राइवेट पार्ट पर जो है हेयर्स आ जाना, यहाँ पर आर्मपिट पर यहाँ पर हेयर्स आना, है ना, ये सब, और जैसे चेस्ट पर हेयर्स आ जाना। तो ये सब जो कैरेक्टर है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है, जो कि इसमें से निकलने वाला हार्मोन, इस हार्मोन की वजह से होता है। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस है, ये टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है, इसका भी सीक्रेशन करता है, साथ में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा है पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस यानी कि ये वाला पोर्शन, ये क्या है, सेक्सुअल इंटरकॉस्ट में मदद करता है। ठीक है, रिलीज सीमेन इन फीमेल बॉडी में सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर ये रिलीज करता है। ठीक है, इजेकुलेट या इंसेमिनेशन, है ना, सीमेन को बाहर निकालना, इंसेमिनेशन। ओके, एक्सपेलिंग यूरिन, ठीक, और साथ में यूरिन को भी बाहर निकालता है। ठीक है, तो यूरिन को भी बाहर निकालने के लिए ये पेनिस का ही हेल्प लेते हैं। अब देखो सेकेंडरी ऑर्गन, ये तो मेन हमारे ऑर्गन थे। ठीक है, सेकेंडरी की स्क्रोटम क्या करता है, होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, टेस्टिस को, है ना। ये पूरा स्क्रोटम जो पैकेट है ये दोनों को होल्ड करके रख रहा है। कूलर टेम्परेचर 2 to 3 फ्रॉम बॉडी, है ना, बॉडी के से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करता है, ये कूल रखता है ना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखता है। फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा होता है एपिडिडाइमस, जो उसके ऊपर ये पैकेट है ना, इस पैकेट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये क्या करेगा, स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म को वहाँ से टेस्टिस से बनने के बाद ये इसमें चला जाता है, यहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है, साथ में पकाया जाता है। ठीक है, मतलब मैच्योर किया जाता है। नेक्स्ट होता है वेज डिफरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट स्पर्म, है ना। ये वेज डिफरेंस, ये पाइप जो है ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। सेमिनल वेसिकल का काम क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल, है ना, पहला इसका दोस्त एस, है ना। तो सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, गिव फ्रक्टोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, है ना, स्पर्म को एनर्जी के खाना देता है, भोजन देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मैंने आपको काम बताया है कि ये प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करता है, एल्कलाइन सोल्यूशन देता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एल्कलाइन बफर देता है इसको। ओके, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या देता है, ल्यूब्रिकेंट्स देता है। ठीक है, तो ये ल्यूब्रिकेंट देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देते हैं, और फिर लास्ट में होता है यूरेथ्रा से होकर के ये क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है सीमेन। ठीक है, तीनों का मिक्सअप यानी कि सीमेन। ओके, तो ये बच्चों हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, अब देखो इसके सारे पार्ट सब कुछ मैंने लिख तो दिया है, और एक बार मैं साइड हो जा रही हूँ, आप ये पूरा डायग्राम एक बार देख लीजिए। कुछ मैं आपको और भी पिक्चर दिखा दे रही हूँ, एक्चुअल डायग्राम। ये देखिए कुछ और भी पिक्चर। याद रखना कि स्पर्म के SPB, है ना, 3 दोस्त होते हैं, SPB, याद रखना SPB। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं। ये आपने कुछ पिक्चर्स देख लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला जो हमारा होगा उसमें पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डन करेंगे। ठीक है, और बस उसके आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।